हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ऐसे लगता है कि कटघरे में है, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जुडिशरी से जहां शायद सम्मान न मिले अपनी बात कह जाने के बाद, अब क्योंकि वो नफरती जज बुलाए जा रहे हैं, वहां उनके लिए राजनीति में द्वार खुलते चले जा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले तो जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में वो क्या बोल गए, आपको वो बताते हैं। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि दिसंबर माह के शुरुआत में ही एक कार्यक्रम हुआ था विश्व हिंदू परिषद का, जिसमें वो अपनी स्पीच दे रहे थे और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है इस बात को कहने में और कोई झिझक नहीं है इस बात को कहने में। वो ये भी कहते हैं मुझे मालूम है इस पर बवाल होगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान चलेगा जो यहाँ की मेजॉरिटी जो समझेगी उस हिसाब से चलेगा। हिंदुस्तान में जो यहाँ मेजॉरिटी में है उनके हिसाब से हिंदुस्तान चलेगा। अगर आप समाज देखें, if you look at families or the society, the will of the majority prevails। जो ज्यादा संख्या में हैं वो लोग तय करते हैं कि क्या होना है। ये उन्होंने एक बात कही। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बात की जिसको नफरत की श्रेणी में डाला जा रहा है। वो कहते हैं हमें किसी का कष्ट देखकर कष्ट होता है, किसी की पीड़ा को देखकर पीड़ा होती है, पर आपके यहाँ या आपके अंदर ये चीज नहीं होती है, ऐसा क्यों? फिर वो कहते हैं हम लोगों के यहाँ तो बच्चे पैदा होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि भगवान है, वेद हैं, मंत्र है, ये बचपन से उनको सिखाया जाता है कि हिंसा ना करो, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपके यहाँ बचपन से बच्चे के सामने रख कर वध किया जाता है पशुओं का, तो ऐसे में आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चा सहिष्णु होगा, उदार होगा? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये उन्होंने अपनी तुलना रखी है। अब ये बयान तो उन्होंने दे दिए, इस बयान को लेकर के खासा बवाल भी हुआ। आप जानते हैं कि इम्पीचमेंट मोशन है जिसको विपक्ष के सांसदों ने मूव किया है कि इनको हटाया जाए, ये जज रहने लायक ही नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना, उनको सीपीएम की एक नेता हैं बृंदा करात, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है और उसमें लिखती हैं, एंड आई कोट, नो लिटिगेंट कैन होप फॉर जस्टिस इन अ कोर्ट इन विच अ मेंबर होल्ड्स सच अ बायस्ड, prejudiced, publicly expressed opinion against the minority community and in favor of a majoritarian approach। मेरे ख्याल से जो उन्होंने बोला है वो हर किसी को समझ में आता है, तो मैं उसका तर्जुमा नहीं करूंगा। लेकिन आइए अब बात करते हैं कि यहां पर कहानी में ट्विस्ट कैसे आया। तो एक तरफ तो उनको ऐसे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम उनको बुला रही है। हो सकता है 17 दिसंबर को बुला ले, 16 को बुला ले, अगले हफ्ते कभी भी बुला सकती है और उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये आपने क्या बोला, क्या और कोलिजियम क्या तय करती है ये हमको नहीं मालूम है। आप देख रहे हैं ये खबर अब अखबार में भी आ गई है कि कोलिजियम ने उनको बुलाया है एज अर्ली एज December 17। एससी का जो कोलिजियम है उसके हेड जस्टिस खन्ना ही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस उनको क्या बोलेंगे ये तो जस्टिस साहब ही जानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को, या सुप्रीम कोर्ट ने सारे जजेस को किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, आप लोगों को पहले ये बता दें और फिर आप तय कर लीजिए कि ये उन्होंने जो किया जस्टिस शेखर यादव ने सही किया या नहीं। तो ये दस्तावेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको कहते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ as adopted by full court meeting of the Supreme Court of India on the 7th of May 1997। यानी कि सन 7 मई को एक कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता मान लीजिए, ये जजों के ऊपर लागू होती है। इसको कहते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। अगर आप जुडिशरी में हैं, न्यायपालिका में हैं, तो आप किस तरीके का आपका आचरण रहे, आप किस तरीके का जीवन बिताएं, उसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यहां पर पॉइंट नंबर 6। अ जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलोफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अलोफनेस का मतलब यह होता है कि आपको थोड़ा सा कटकर रहना पड़ेगा। कटकर तो नहीं रहे जस्टिस शेखर यादव, वो तो घुल मिल गए, अपनी विचार और विचारधारा प्रस्तुत करने लगे। तो ये कैसा अलोफनेस? तो उन्होंने पॉइंट नंबर 6 का उल्लंघन किया।
इसके अलावा आप ये देखिए पॉइंट नंबर 8, अ जज शैल नॉट एंटर इनटू अ पब्लिक डिबेट और एक्सप्रेस हिज व्यूज इन पब्लिक ऑन पॉलिटिकल मैटर्स और ऑन मैटर्स दैट आर पेंडिंग और आर लाइकली टू अराइज फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन। यानी कि एक जज को पब्लिकली किसी डिबेट में नहीं आना चाहिए और कहीं अपना मत नहीं देना चाहिए किसी भी पब्लिक या पॉलिटिकल मैटर पे। यह भी किया जज साहब ने, तो यह भी उल्लंघन है। अगला पॉइंट, अ जज इज एक्सपेक्टेड टू लेट हिज जजमेंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, ही शैल नॉट गिव इंटरव्यू टू द मीडिया। यानी कि आप कोई भी इस तरीके की बात नहीं करेंगे जज रहते हुए, और आपको जो भी बोलना है वो आप अपने जजमेंट के आधार पर बोलेंगे, उसके ओवर एंड अबव जाकर के नहीं बोलेंगे। तो पॉइंट नंबर 6, 8 और 9 का तो सीधा सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा और भी तमाम चीजें हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो ये तो हो गया कानून क्या कहता है। अब कोलिजियम इस हिसाब से जज करेगा उनको कि आपने क्या किया। अभी कुछ दिन पहले हमने बात की सौरभ दास से, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और कैरावैन मैगजीन में उन्होंने एक लंबा लेख लिखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुल करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए वो गणपति पूजन में प्रधानमंत्री के साथ दिखे, उससे जस्टिस यादव जैसे जजेस को बल मिल गया और वो भी यही सब करने लगे। और उन्होंने वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के लिए, उसको वायलेट करना मुनासिब समझा कि ये तो कर सकते हैं, जब सीजीआई कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सुनिए क्या बोला सौरभ ने। आप देखेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़, वो गणेश पूजा कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक प्राइवेट इवेंट में, उसका विजुअल पूरे देश के सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स में चल रहा था। अब उससे बुरा क्या हो सकता है। अब हमारा जो सिस्टम है संकेत, बहुत ही हायरार्किकल सिस्टम है, क्योंकि हम लोगों का ब्रिटिश रूल रहा है, कॉलोनियल रूल रहा है, हम लोगों का कास्ट सिस्टम है। इट्स अ वेरी हायरार्किकल सिस्टम। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी। जो नीचे तबके के जजेस होते हैं वो ऊपर देखते हैं सिग्नल्स के लिए। हाई कोर्ट के जज देखेंगे अपने चीफ जस्टिस को वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट के सारे जजेस देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थोड़ा बहुत देखेंगे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एकदम कोजी कोजी रिलेशनशिप रख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, आरती कर रहे, पूजा कर रहे, घंटी बजा रहे साथ में, एंड ये एक प्राइवेट इवेंट में कर रहे हैं, एंड कोई उनको आपत्ति नहीं है ऐसे विजुअल का पब्लिक में आना। तो सौरभ का बयान आपने सुन लिया। अब आते हैं दूसरी बात। ये तो सब लीगल बात कर लिया हमने, लेकिन क्या हो अगर मकसद लीगैलिटी की सही और गलत में पड़ना हो ही ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ जहां आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा अपनी ही बिरादरी में, कोलिजियम द्वारा हो सकता है, जजेस द्वारा, विपक्ष के एमपीज द्वारा, विपक्ष, और अगर आप अलग अलग बार एसोसिएशंस देखें उनके द्वारा, वहीं राजनीति में आपके लिए दरवाजे खुल रहे हो। कैसे खुल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम मुंबई में हुआ 14 दिसंबर को। इसमें बहुत लंबी एक स्पीच दी योगी आदित्यनाथ ने हिंदूज पर, हिंदुइज्म पर, अर्थव्यवस्था और हिंदू कैसे होते हैं और तमाम चीजें अपना उन्होंने सब कुछ बोला। नॉर्मल था, स्टैंडर्ड था। लेकिन इसी सब के बीच में बोलते बोलते सडनली दिल पसीज उठा योगी आदित्यनाथ का। किसके लिए? जस्टिस शेखर यादव के लिए। सुनिए ये बयान। ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही, उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं, तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को।
इस संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे, क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है, जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। और दूसरा, अगर एक न्यायमूर्ति के रूप में भी और एक नागरिक के रूप में भी दुनिया की सच्चाई को अगर किसी सामाजिक संगठन के, सांस्कृतिक संगठन के मंच के माध्यम से रखते हैं तो उनको भी धौंस दी जाती है। इस धौंस का जवाब क्या है? और इसका जवाब आप हैं, समाज है, ये देश है, जिसको खड़ा होना चाहिए, नंगा करना चाहिए इन लोगों को जो लोग सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आप बयान सुन रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है कि ये किसी जो सच बोल रहा हो कोई, तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से सच भी ना बोलने दें। अगर कोई सच बोलता है तो फिर वो जज हो उसकी इंपीचमेंट की बात कर देते हैं, यानी कि साफ साफ इशारा। और कौन जज है जिसके इंपीचमेंट की बात चल रही है? और कौन है जज जिसने हिंदुओं के पक्ष में इस तरीके से बात की? तो मकसद बहुत क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में ये जो बात कही है, ये साफ साफ जस्टिस शेखर यादव के लिए है। और फिर वो इसमें क्या बोलते हैं आप वो देखिए। वो कहते हैं, और ये अखबार में जो कोट है, इसको फिर मैं बाद में आपको ये पॉइंट भी सुनाऊंगा। In most nations, societal systems align with the sentiments of the majority population. Similarly, in India, the majority is advocating for the removal of such distinctions, but some groups are opposing this idea by using coercion and silencing the voices of truth. कहने का मतलब ये है कि अमूमन देशों में ये देखा जाता है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है वो तय करते हैं और उनके हिसाब से चीजें चलती हैं, लेकिन ये लोग वो नहीं होने दे रहे हैं। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वैसी ही बात जो जस्टिस शेखर यादव ने बोली, यानी कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जस्टिस शेखर यादव की बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब इस बैटिंग के मायने क्या हैं? इस बैटिंग के मायने बहुत हो जाएंगे। फर्ज कीजिए, अब क्योंकि अब बात एक पॉलिटिशियन कर रहा है तो बात पॉलिटिक्स की हो। जस्टिस शेखर यादव, फर्ज कीजिए कि किसी कारणवश एससी कॉलेजियम बहुत ऑब्वियस रीजंस के लिए अगर ये तय करता है कि नहीं, जस्टिस यादव को इस तरीके से काम नहीं दिया जा सकता, जैसे कि आप देखिए कि उनका काम भी हल्का कर दिया गया। उनको जिस तरीके के मैटर अभी सुनने के लिए दिए जा रहे हैं वो उस तरीके के नहीं हैं फिलहाल, कुछ जो कॉज लिस्ट में आया। और अगर कॉलेजियम कोई एक ऐसा फैसला ले लेता है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ, तो क्या राजनीतिक हमदर्दी उनको मिलनी अभी से शुरू हो गई है? योगी आदित्यनाथ ने ही देनी शुरू कर दी है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, क्या ये जस्टिस शेखर यादव की सॉफ्ट लैंडिंग होगी राजनीति में? हम जानते हैं इससे पहले भी कई जज हैं वो राजनीति में आ चुके हैं, अलग अलग सरकारों में, अलग अलग पार्टीज के लिए। हाल फिलहाल आपको बंगाल का उदाहरण याद है, जब बंगाल में एक सिटिंग जज रिटायर हुए, रिटायर नहीं मतलब उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। तो क्या जस्टिस शेखर यादव भी उसी पदचिन्ह पर चल पड़े हैं? क्योंकि माहौल कुछ बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा है। और ऐसे में जब उनको उनकी अपनी बिरादरी से वो हमदर्दी नहीं मिलेगी इस बयानबाजी के लिए, जो अभी तक मिलती हुई नहीं दिख रही है, एंड राइटफुली सो,
तो क्या वो उनके लिए एक बहुत बढ़िया पिच तैयार हो जाएगा, खाद वाद डाल करके एक मैदान तैयार हो जाएगा, एक लहलहाता हुआ खेत तैयार हो जाएगा शायद उनकी राजनीति में एंट्री की। योगी आदित्यनाथ ने वो पिच बिछा दी है उनके लिए। और क्योंकि अभी जो नेक्स्ट बड़ी चीज उत्तर प्रदेश में होने वाली है वो है 2027 का चुनाव विधानसभा का, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग तभी हो जाए? राजनीति में कुछ भी हो सकता है और शुरुआत इसी तरीके से होती है। तो योगी आदित्यनाथ का समर्थन करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट है ना, कानून भी बता दिया, जजेस को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए आपको वो भी बता दिया, वो जो दस्तावेज है, आचार संहिता है जजेस के लिए वो भी आपको बता दी, कोलिजियम उनको बुला रही है, यानी कि कोलिजियम को भी ये महसूस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को, कि शायद कुछ गड़बड़ है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो अब वो क्या फैसला लेंगे हम नहीं जानते हैं। इसके अलावा आप इम्पीचमेंट की भी कार्रवाई देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो इधर गड़बड़ हुआ, उधर जमीन तैयार हो गई। क्या यही है गणित जस्टिस शेखर यादव की या उनके लिए? क्या वो राजनीति में आएंगे? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।